तो चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 11 करते हैं। द मल्टीमीडिया लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट कैसे पे करना है? एप्लीकेशन में 30 रुपीज, अलॉटमेंट में 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम 20 रुपया का है तो ये 40 प्लस 20 हो जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 पर शेयर। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स। आप देना चाहते थे 50,000, आ गया 1 लाख का। एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स वर टोटली रिजेक्टेड एंड द मनी वॉज रिटर्न। 1 लाख का आया, 20,000 रिटर्न कर दिए, 80,000 शेयर अलॉट किए प्रो राटा बेसिस। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। सुखबिंदर हु वॉज अलॉटेड 400 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। सुखबिंदर जिसको 400 शेयर्स दिया गया था वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द कॉल मनी हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। साथ साथ जब वो अलॉटमेंट मनी के बाद जब कॉल मनी पे नहीं किया तो उसका शेयर फोरफिट कर लिया गया। राजेंद्र हु हैड अप्लाइड फॉर 400 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। राजेंद्र जो 400 के लिए अप्लाई किया था वो कॉल मनी नहीं दिया। His shares were also forfeited after final call. Make journal entries in the books of the company and prepare ledgers. तो ledgers तो हम लोग नहीं बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ journal entries करेंगे। अब एक चीज को यहाँ समझिए, इसको 400 अलॉट किया गया था, मतलब ये 400 से ज्यादा के लिए पैसा भेजा है। ये 400 के लिए सिर्फ अप्लाई किया था, तो ये चीज में इसमें कितना अप्लाई किया था? 400, तो इसको इससे कम दिया गया था। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं कि कैसे वर्किंग्स करेंगे। पहले वर्किंग्स, उसके बाद जर्नल एंट्री। तो चलिए आइए अब इसका हम लोग वर्किंग्स करते हैं। सम्स नंबर है 11। पहला है आपका एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम है, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो आपके लिए आसान होगा। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 60 है जिसमें प्रीमियम है, तो 40 प्लस 20 विच इज 60 एंड योर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ₹30। कितना शेयर आप देना चाहते थे? एज पर द सम्स you wanted to give 50,000 shares। तो आइए पहले 50,000 शेयर्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। 50,000 इंटू 30, 150,000,000, 15 lakhs। 50,000 इंटू 40, 20 lakhs। 50,000 इंटू 20, 10 lakhs। टोटल 30 lakhs। 50,000 into 30, 15 lakhs। ठीक है। Now as per the sums you have received the amount for 1 lakh shares, तो 1 lakh shares into 30 आपको पैसा आ गया 30 लाख। आना कितना चाहिए था? 15, तो एक्स्ट्रा आ गया 15 लाख। इसमें आप रिटर्न किए हो 20,000 into 30, 6 lakhs, तो 9 लाख रुपया आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो 30 लाख जब आप मांगोगे 9 लाख नहीं आएगा, 21 लाख। लेकिन अभी और भी पैसा है जो नहीं आएगा। आइए देखिए क्या है वो। सुखबिंदर अलॉटेड 400 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। सुखबिंदर, अब देखिए सुखबिंदर के केस में क्या हुआ। 400 शेयर्स, ठीक है, तो 400 इंटू 30, 12,000,000। 400 इंटू 40, 16,000,000। 400 इंटू 20, 8,000,000। टोटल हो गया 24,000। 400 इंटू 30, 12,000। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, सुखबिंदर को 400 अलॉट किया गया था,
number of shares applied by सुखबिंदर। अब यहां पे चीजों को समझिए, हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स सुखबिंदर को अप्लाई किया था जो, ठीक है। 80,000 शेयर का पैसा आपको आया क्योंकि 20,000 तो रिटर्न कर दिए। आप सुखबिंदर को 400 दिए, एक्चुअल जो आप शेयर दिए हैं वो 50,000 है। तो ये कटा, 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 ये 5 कटा, 160। सो 160 इंटू 40, आई एम सॉरी 160 इंटू 4, 0, 4 6 जा 24, 4 2 कैरी, 4 1 जा 4, 640 शेयर्स। तो 640 इंटू 30, 0 0, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 1 1920। 7,200 वो एक्स्ट्रा भेजा है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, ठीक है। अलॉटमेंट में उसको भेजना चाहिए था 24,000 में से 7200 पहले आप माइनस कर दीजिए, 008, फिर 13 में से 7 गया 6, 16,800। ये पैसा यहाँ नहीं आएगा, ये पैसा यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब एक और है राजेंद्र जो 400 के लिए अप्लाई किया था, फेल टू पे द कॉल मनी। राजेंद्र है जो अप्लाई किया था 400, ठीक है। तो उसके केस में क्या हुआ, राजेंद्र का सिंपली आप निकाल लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू राजेंद्र, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर्स यू वांटेड टू गिव, यू हैव गिवन रादर 50,000 इनटू शेयर अप्लाइड, अप्लाई किया है 400 के लिए, डिवाइड बाई द नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट यू हैव रिसीव्ड। $250 शेयर्स अलॉटेड। ये अलॉटेड का फॉर्मूला क्या है, कितना शेयर आप देना चाहते थे, कितना के लिए अप्लाई हुआ है, डिवाइड बाई जितना का पैसा आया है, 250 शेयर्स। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 250 इंटू 30 7,500, 250 इंटू 40 10,000, 250 इंटू 20 5,000, 250 इंटू 30 7,500, ठीक है। ये पैसा आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आया। एज पर द सम्स, फेल टू पे कॉल मनी, हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बाद इसका शेयर भी आप फॉरफिट कर ले रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, राजेंद्र अप्लाई किया 400 के लिए, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले एक एक करके एंट्री कीजिए, जर्नल करते जाएंगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, द मल्टीमीडिया लिमिटेड। तो आप यहां लिखिए द मल्टीमीडिया लिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,00,000 शेयर का पैसा आ रहा है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received on 1,00,000 shares at the rate ₹30 per share। देखिए ये हो गया आपका 30 लाख रुपया,
नेक्स्ट एंट्री, ये पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, एक्सेस रिटर्न होगा। जो पैसा रिटर्न करना है रिटर्न करेंगे और कुछ पैसा एडजस्ट भी करना होगा। तो टू शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन में जाएगा 30 लाख, शेयर कैपिटल में जाएगा एग्जैक्ट अमाउंट विच इज 15 लाख, बैंक में आप रिटर्न कर रहे हैं 6 लाख रुपया और अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है 9 लाख रुपीस। बीइंग शेयर application money transferred to share capital account 20,000 shares money returned and excess money adjusted towards sum due on allotment। ये तो हो गया। अब हम लोग शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। यहां ध्यान दीजिए, शेयर अलॉटमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है 30 लाख ड्यू करेंगे, जिसमें ये दोनों रहेगा। तो चलिए इस पैसा को ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 30 लाख रुपीस टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20 लाख 10 लाख। बीइंग शेयर allotment money due on 50,000 shares including securities premium money। अब हम लोग देखेंगे कि कितना पैसा बैंक में आएगा। तो चलिए पहले वर्किंग्स पे जाते हैं। देखिए 30 लाख, तो यहां लिखिए 30 लाख में 9 लाख तो ऐसे ही नहीं आता, तो आना चाहिए था 21 लाख। अब देखिए 21 लाख में 16,800 यहां से नहीं आएगा, 0023802 ये पैसा नेट आपको आएगा। जब आप ये 15 लाख मांगेंगे तो देखिए 12,000 ये और 7,500 ये, तो पहले 12,000 में माइनस करता हूँ 00088417500 0050841 ये पैसा यहां आ रहा है। ठीक है, अगर आपका वर्किंग्स स्ट्रांग है तब तो सम्स कभी गलत नहीं होगा। चलिए यहां लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट जो हम लोग वर्किंग करके निकाले हैं वो है 20,83,200।
20,83,200 being share allotment money received on कितना शेयर पे मिला? 50,000 में से 400 प्लस 250, 650 शेयर माइनस कीजिए, 49350 शेयर्स। अभी और भी बहुत सारा एंट्रीज है, तो हम लोग चलिए एक और फॉर्मेट ले लेंगे। इसमें लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ दी मल्टीमीडिया लिमिटेड। ओके, चौथा एंट्री के बाद पांचवा एंट्री कीजिए। आप यहां पे क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी ड्यू करेंगे। चलिए करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख being share first and final call money due on 50,000 shares at the rate ₹30 per share। ठीक है, चलिए आइए देखिए बैंक में आपके कितने पैसे आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैलकुलेशन हम लोग किए थे। कैलकुलेशन है ये 14,80,500। क्यों? 12,000 सुखबिंदर का, 7,500 राजेंद्र का, ये दोनों पैसा नहीं आ रहा है। तो पैसा आ रहा है 14,80,500 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 14,80,500 being share first and final call money received। अब देखिए सम्स में आइए। Sukhbinder allotted 400 share, did not pay allotment money. On his subsequent failure to pay the call money, his shares were forfeited। ये 400 शेयर आप forfeit कर रहे हैं। राजेंद्र who did applied for 400 share, कैलकुलेशन के बाद पता चला कि 250 शेयर दिए थे इसको, failed to pay the call money, his shares were also forfeited after final call। तो यहाँ पे हमको 2 शेयर forfeit करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ आइए। पहले आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए कि क्या क्या शेयर फॉरफिट हो रहा है, क्या अमाउंट आ चुका है, क्या अमाउंट नहीं आया है। आपके पास 19,200 यहाँ आया, 7,500 यहाँ आया। ठीक है, यहाँ पे ये 8,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं आया। ठीक है, अलॉटमेंट में 16,000 में से देखिए 16,800 आना चाहिए था, 16,800 अलॉटमेंट का नहीं आया। ठीक है, इसका 8,000 नहीं आया जिसमें। अब देखिए 12,000 ये नहीं आया, 7,500 ये नहीं आया, ये दोनों पैसा आ गया। ठीक है, तो इसका हम लोग एंट्री किस तरह से दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू, देखिए यहां अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं आया है, शेयर allotment account to share first and final call account। ठीक है, किस तरह से अमाउंट लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। टोटल शेयर है 400 प्लस 250 650। ठीक है, शेयर का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 100 रुपया, तो हो गया 65,000। ये देखिए 30 40 30। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 400 शेयर का 8,000, क्योंकि ये पैसा आ चुका है तो नहीं दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाएंगे 400 इंटू 20 8,000। ओके, अब देखिए फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट आएगा, अलॉटमेंट में कौन सा अमाउंट आएगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कौन सा आएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 12,000 प्लस 7,500 00591 ये आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 16,800 आएगा। ठीक है, अलॉटमेंट में 16,800, इसमें 19,500। ठीक है, अब कौन कौन सा पैसा आपको फोरफिट करना है, 19,200 प्लस 7,500 ये वाला, उसके बाद ये 10,000 00761 36,700 ये कॉम्बाइंड एंट्री किए हैं हम 36,700। कॉम्बाइन एंट्री हम पहले के सम्स में आपको सिखा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे बीइंग शेयर फॉरफीचर फॉर ऑफ 650 शेयर्स ऑल टोटल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ allotment and call money। इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।